फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल रब से है दुआ का सेट, जहां अब इबादत सुभान को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद लेगी और ऐसे में उसे मन्नत के बारे में सच भी पता चलेगा, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि फरहान और मन्नत मिले हुए हैं तो वो मन्नत की जकर क्लास लगाएगी। कुछ भी कर सकता है, उसने सुभान को जख्मी किया था कल और आज तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की। उसी ने सुभान के साथ कुछ न कुछ गलत किया होगा। मन्नत, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं पुलिस को कॉल करूंगी। अब फरहान नहीं बचेगा। अगर इबादत ने पुलिस को फोन कर दिया तो फरहान सबके सामने उगल देगा कि मैं उससे कांटेक्ट में थी और लास्ट टाइम सुभान के साथ उससे मिलने गई थी और मैं फंस जाऊंगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। भैया, चुगली करने का मजा ना सिर्फ चुगलखोर आंटी के साथ आता है। आई मीन शी इज द ओरिजिनल चुगलखोर। जी हाँ, कैसे करते हैं चुगलियां? इट्स एन आर्ट। तो सुनिए जरा कान लगाकर। लो भाई, मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लेकर। तो आप सभी कान खोल कर सुनिए मेरी चुगलियां। सबसे पहली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल अनुपमा की। अब अनुज और अनुपमा बहुत जल्द ही मिलकर आध्या को ढूंढ लेंगे, क्योंकि अनुज ने एक बार फिर से आध्या को देखा है। आध्या! 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 अनुज रुकिए उन्हें। वैसे आध्या को ढूंढते ढूंढते अनुज और अनुपमा एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं। जहां अनुज अनुपमा से कितना प्यार करता है ये उसने एक बार फिर से दिखा दिया है। अब दरअसल होता ये है कि वनराज अनुपमा का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है और ये बात अनुज को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे में अनुज वनराज को सीधे सीधे शब्दों में धमकी देता हुआ नजर आता है। तुम्हारी खुद की तो कोई औकात है नहीं, लेकिन इसकी तो है। मतलब थी, है ना? अनुपमा को कुछ भी कहने से पहले एक बात कान खोल के याद रखना। पक्की टूटने तक तोड़ने की आदत थी मेरी। I mean, अब भी है। वैसे सागर के लिए आज अनुपमा रिक्शे वाली तक बन गई है और अनुज ने जब अनुपमा को ऑटो चलाते हुए देखा तो उसने खुद अनुपमा से ऑटो चलाने की जिद की और जिसके बाद हमें दिखा अनुज और अनुपमा का ये रोमांस। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल झनक की। अब शो में आदित्य कपूर झनक की मदद करने वाले हैं, जहां वो झनक को एक फेमस एक्ट्रेस बनाना चाहते हैं और झनक भी अब आदित्य कपूर की मदद लेगी। लेकिन ये सब देखकर अनिरुद्ध को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, जहां आदित्य कपूर और झनक की नजदीकियों से अनिरुद्ध को काफी प्रॉब्लम होगी। इंडस्ट्री को अच्छे से जानता हूँ मैं। ठीक है, मैं ये ऑडिशन देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी होटल के वहीं से गुजरने वाला हूँ। I'll drop you. आदित्य, चलिए। After you. लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ऐसे
ही नहीं कहते कि जिसकी रक्षा ऊपर वाला करता है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब मंगल लक्ष्मी में देख लीजिए, आदित्य और सौम्या मंदिर में शादी करने पहुंच गए थे, लेकिन ऐन मौके पर घंटे ने मंगल की लक्ष्मी को, मेरा मतलब है मंगल की शादी को बचा लिया। अरे यकीन नहीं आता तो आप खुद भी देख लीजिए ना। बड़े अरमानों के साथ शादी का जोड़ा पहन लिया था सौम्या ने। आदित्य के साथ शादी करने के उसके अरमान पर घंटा गिर गया है। जी हाँ, ये देखिए मंदिर में जो ये घंटा लगा है ना, एंड उसी वक्त पर गिरा जब आदित्य सौम्या की मांग भरने जा रहा था। अब जिस शादी में धोखा हो वो भी मंदिर में खड़े होकर साफ साफ किसी की नजर में धूल झोंक रहे हो। ऐसे सिचुएशन में भला शादी हो सकती है क्या किसी की? नहीं ना। ऑफ कोर्स डर लग रहा है और थोड़ा ऑकवर्ड भी है, और इससे बीच बीच फ्लैशेस भी आ रहे हैं मंगल के, उसके बच्चों के, बट कहीं ना कहीं बिकॉज वो सौम्या से प्यार करता है, वो शादी भी करना चाहता है, बट बिकॉज ऑलरेडी मैरिड है, बीवी है, बच्चे हैं, अम्मा को जवाब देना है, तो डर भी लग रहा है साथ साथ में। बट अब He's going with the flow right now. But also इमोशनल ब्लैकमेल किया है मैंने, इसीलिए वो माने हैं, वरना वो उनको पता है कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है। अब जिस मंदिर में आदित्य और सौम्या शादी करने पहुँचे हैं, उस मंदिर में मंगल भी आई है। अब मंगल तो एक गाय के जैसी है, एकदम सीधी सादी। उसे पता ही नहीं है कि इसी मंदिर में उसका सुहाग भी छीन सकता है। आदित्य जी जो है सौम्या के साथ शादी के लिए आए हैं, और मंगल जो है यहाँ पर पूजा के लिए आई है। 16 सोमवार की जो पूजा होती है, और अपनी मैरिटल ब्लिस के लिए आई है। और तो बहुत ही सुंदर सीन है जहाँ पे ये होगा कि शायद हम लोग उनको देख लेंगे, मगर हम देख पाते हैं कि नहीं, है तो आपको शो देखेंगे तो ही पता चलेगा। मम्मी जी को गुस्सा आया, सौम्या पर हाथ उठाने की कोशिश भी की, लेकिन ये सौम्या ना बहुत तेज है। मंगल का पति भी चुरा रही है, मम्मी जी का बेटा भी चुरा रही है, और इसे लगता है कि इतना बड़ा पाप करके वो अपना नया घर बसाएगी। अब भगवान के मंदिर में तो कभी ऐसा गलत काम हो नहीं सकता है। तो भाई सौम्या, तुम्हारी ये शादी इस घंटे ने बर्बाद कर दी है। अब पंडित जी ने कह दिया है कि शादी के वक्त ये सब अपशगुन हो रहा है। अब घंटा गिरा और पूरी शादी बर्बाद हो गई। तो सौम्या, अब आप केवल ना घंटे गिनिए, न जाने किस घंटे अब आपकी शादी होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल जुबली टॉकीज का सेट, जहां शिवांगी पर आरोप लगता है कि वो अयान के साथ सिर्फ पैसों के लिए है। लेकिन यहाँ शिवांगी भी मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आती है कि वो भले ही छोटे परिवार से हो, लेकिन उसे अयान के पैसों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। आई एम श्योर इसके बदले में वो तुमसे पैसे मांगेगी। तुम कुछ भी बकवास किए जा रही हो उसके बारे में। छोटी शहर की लड़कियाँ ऐसी होती। क्या प्रॉब्लम है आपको छोटे शहर वाली लड़कियों से? हाँ हूँ मैं छोटे शहर की लड़की, लेकिन मेरा दिल, नियत, ईमान, तमीज, किरदार, संस्कार और व्यवहार आपके इन दोस्तों से बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा है कि मैं छोटे शहर की लड़की हूँ, वरना आज अब सलाखों की इस तरफ नहीं उस तरफ खड़ी होती। ये तो मानते ही होंगे ना आप लोग कि आजकल दुनिया दिखावे की हो गई है। जी हाँ, जो दिखता है वही बिकता है। और यूं तो हर कोई जानता है कि मलिष्का और ऋषि का जो रिश्ता है भाग्य लक्ष्मी में, वो दिखावे का है। लेकिन क्या है ना, कुछ लोगों को दिखावा करने की इतनी आदत हो जाती है कि वो भूल जाते हैं कि जिसके सामने दिखावा कर रहे हैं उनको असलियत पता है। अब देख लीजिए, लक्ष्मी को जताने के लिए कि वो और ऋषि जो है बड़े करीब हैं, इनका ढोंग है कि खत्म हो ही नहीं रहा।
बैठे हो गुस्सा में? कि लक्ष्मी देखकर उसे एहसास हो जाए कि हम दोनों का रिश्ता बकवास है। लक्ष्मी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हम दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रहते। कोर्ट में होगी हमारी शादी गैर कानूनी, समाज के सामने तो साबित कर सकते हैं ना ऋषि। मॉम देखिए मैं क्या करें। मैं बेड ठीक करूँ, खड़े क्या हो, बेड ठीक करो। इस सीरियल भाग्य लक्ष्मी में कहानी सुनाएंगे बेडरूम की। जो बेडरूम कभी लक्ष्मी और ऋषि का हुआ करता था, आज देखिए मलिष्का दावा करना चाहती है कि ये बेडरूम अब उसका है। हालांकि इसमें सच कुछ भी नहीं है। भले ही मलिष्का ऋषि के बेडरूम में रहती हो, लेकिन दोनों के बेड अलग अलग हैं। तो अब लक्ष्मी घर पे आ गई है तो मलिष्का की इनसिक्योरिटीज़ भी वापस आ गई हैं बढ़ चढ़कर। तो वो चाहती है कि बेड दोनों जुड़ जाए ताकि लक्ष्मी जब भी देखे तो उसे ये दिखे कि एक ही बेड शेयर करते हैं ऋषि और लक्ष्मी और ऋषि और मलिष्का। तो वही है। जैसा कि अब लक्ष्मी इस घर में आ गई है रहने के लिए, तो मलिष्का बहुत इनसिक्योर हो गई है। उसे लगता है कि अगर लक्ष्मी को हमारी शादी का सच पता चल जाएगा तब तो वो कभी इस घर से जाएगी ही नहीं। इसीलिए दिखावा करने के लिए वो कह रही है ऋषि से कि चलो अब बेड ना पास पास ले आते हैं। लेकिन ये बैठे हो सारे। लक्ष्मी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हम दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रहते। कोर्ट में होगी हमारी शादी गैर कानूनी, समाज के सामने तो साबित कर सकते हैं ना ऋषि। ये जो पूरी एक्टिविटी हुई है मलिष्का की साइड से, वो इसलिए हुई है ताकि लक्ष्मी देखे। तो उसका तो प्लान कामयाब ही दिख रहा होते हुए। लेट्स सी कब तक होता है। ऋषि इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, लेकिन फिर वही है ममाज बॉय। ममा ने जो कहा वो तो मानना ही पड़ेगा, सो वो मान गया। क्या हो रहा है? मॉम देखिए मैं क्या करें। मैं बेड ठीक करूँ, तो तुम अकेले क्यों कर रही? तुम ठीक करो बेड। खड़े क्या हो, बेड ठीक करो। वो इसलिए मेहनत कर रही थी। अब वो मामी आ जाती है तो हमें लगता है कि वो सपोर्ट करेगी हमारे कॉज को और बोलेगी मलिष्का ये क्या कर रही है। बट मामी भी उसी जोन में आई है और बोल रही है कि जोड़ो बेड। ऋषि नहीं हिलता तो मेरे को बोलती है कि आयुष चलो तुम जोड़ो। तो वही दोनों भाई फिर हम करते हैं जैसा हमें बोला जाता करने के लिए। वही लक्ष्मी भी सब जानती है कि कौन दिखावा कर रहा है और कौन सच में चाहता है कि यहाँ पर वो रहे। अब लक्ष्मी पहले वाली लक्ष्मी नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। ठीक वैसे ही जैसे कि वो अभी किचन में स्ट्रॉन्ग काढ़ा बना रही है, और काढ़ा बनाने की फरमाइश किसी और ने नहीं की है बल्कि ऋषि सर ने की है। ये स्पेशल काढ़ा बनने जो तुम्हें जिंदगी भर याद कि लक्ष्मी से काढ़ा तो तुम अपने आप ही मना करो कि नहीं प्लीज लक्ष्मी से कुछ लो। अब हम सब जानते हैं कि ऋषि की जिंदगी में केवल लक्ष्मी है। इस बात को भले कोई माने या ना माने, लक्ष्मी भी जरूर मानती है। और अब जब लक्ष्मी लौटकर आ ही गई है अपने ससुराल में, तो वो कभी नहीं जाएगी। ऋषि, आकाश, दादी उसे जाने ही नहीं देंगे। अब आपके मन में ये सवाल भी आएगा कि कैसे रोकेंगे, तो भाई देखते जाइए ना, क्या सारी कहानी हम ही बता देंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए का सेट। अब 15 अगस्त आ रहा है और ऐसे में टीवी की दुनिया में भी तो सेलिब्रेशन होता ही है, जहां सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए के सेट पर भी इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन चल रहा है। लेकिन आखिरकार अमृता और विराट इस सीन में क्या कर रहे हैं ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि ना ही इस सीन में गाने का तालमेल है और ना ही इस सेलिब्रेशन में इंडिपेंडेंस डे का कोई फील आ रहा है।
अजब गजब है दादी की दादागिरी। मतलब मालूम है कि आप दादी हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि आप दादागिरी दिखाएं। अरे ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं दादी सा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इनका जो पोता है यानी कि अरमान है, वो दूल्हा बनकर मंदिर में इंतजार कर रहा है दुल्हन की, लेकिन दुल्हन को तो दादी ने किडनैप करा लिया है। यानी फिर रुक गई अरमान और अबीरा की शादी। अबीरा कहाँ हो तुम? अबीरा कहाँ हो तुम? दादी है तो भाई दादी की दादागिरी भी चलेगी। और बताइए ना कि किस में हिम्मत है कि दादी के सामने उनकी दादागिरी को रोक सके। अब एक में ही हिम्मत थी जिसका नाम अबीरा है। लेकिन अब उसे भी दादी सा ने अगवा कर लिया है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना है। किडनैपर के बच्चे, अगर तुझे उठाने का इतना शौक है तो भारी सिलेंडर उठाता, भारी सब्जी के थैले उठाता, मुझे क्यों उठाना है? हमने तो आप, तू जानता नहीं है तूने किससे पंगा लिया है। तूने हल्की ममेरी बहन से पंगा लिया। तेरा किडनैपिंग का करियर खत्म है, अब तू खत्म, समझा? दादी शादी नहीं होने देगी इन दोनों की। हाँ कर देगी दादी। और देखिए पिछले अरमान को वहाँ अकेले भेज दिया और इसे यहाँ किडनैप कर लिया। कि आज तो मैं देखती हूँ कि अरमान जो ज़िद पकड़ के गया है, घर छोड़ के गया है कि मैं इस लड़की से शादी करूँगा, मैं भी देखती हूँ कि ये किससे शादी करेगा। और ये सारे घर वाले भी हाँ सॉरी दादी करके सब लोग चले गए। तो दादी इज़ लाइक अच्छा तुम लोग भूल रहे हो कि इस घर का बॉस कौन है। तो मतलब मैं इसी को पकड़ लेती हूँ। क्वीन हैज टू होल्ड द प्रिंसेस। ये देखिए अब दादी सा अबीरा और अरमान की शादी के खिलाफ हैं। उधर मंदिर में बेचारा अरमान इंतजार कर रहा है, खुशी से झूम रहा है। लेकिन उसे क्या पता कि अबीरा किडनैप हो गई है। और अबीरा को किडनैप करने वाला एक कोई और नहीं बल्कि घर की मुखिया दादी सा है। अब अबीरा के आंखों पर पट्टी बंधी है। दादी सा के परफ्यूम से ही उसने पहचान लिया है कि उसे किडनैप करने वाली कोई और नहीं बल्कि दादी सा है। घर में कोई नहीं है। अरमान की खुशी में शामिल होने के लिए बाकी के घर वाले भी चले गए हैं। अब फिलहाल झटका लगा है कि अबीरा किडनैप हो गई है। इस सब उसे ढूंढने में लग जाएंगे। अरमान के लिए जो खुशियाँ आ रही थी वो खुशियाँ अब किधर चली गई, फिलहाल इसका पता किसी को नहीं है। खुशी का तो माहौल है क्योंकि अरमान वेट कर रहा है अबीरा का, और अबीरा का फ़ोन भी आ जाता है कि वो आने वाली है। एंड शी इज़ इनफैक्ट शी इज़ मोर एक्साइटेड देन अरमान। तो अरमान को उसको बोलना पड़ता है कि इतनी एक्साइटेड मत हो, जल्दी आ जाओ, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सो वो बहुत खुश हो जाता है, सबके साथ नाचने लगता है, पंडित जी को उठा के भी डांस कर लेता है। बट देन इवेंचुअली इतनी आसान तो होती नहीं है खुशियाँ मिलना। पूरी फैमिली भी आ जाती है एंड देन सडनली उसको फ़ोन आता है अबीरा का कि अबीरा को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब जाते जाते इतना ज़रूर आपसे कहेंगे कि अरमान को फ़ोन आया है और फ़ोन की लोकेशन में पोदार हाउस दिखा रहा है। तो इसका मतलब कि ये सब सीधे अब पोदार हाउस पहुँचेंगे और उसके बाद क्या होगा ये तो हम आपको अगली स्टोरी में ही बताएंगे। बोलिए ना भाभी कहाँ है? अबीरा घर पे है। अबीरा घर पे है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या वाकई सीरियल नथ में कृष्णा पुलिस की ड्यूटी निभाते निभाते माँ की ड्यूटी निभाना भूल गई और फेल हो गई? भाई ये हम नहीं कह रहे हैं, दरअसल गौरी का कहना है। लेकिन हमारा टेक इस पर बस इतना है कि भैया ये तो राइटर को ही बड़ी मुश्किल से याद आता था कि कृष्णा पुलिस में है, तो आप उस पर ये लांछन तो बिल्कुल ही नहीं लगा सकते। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी किए का फल हमारा बच्चा भुगत रहा है कृष्णा। उसके किडनैपर का वो नकली शराब का ट्रक उसे वापस कर देती ना कृष्णा, तो हमारा बच्चा भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ नहीं रहा होता। तुम्हारी की वजह से हो रहा है। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे कृष्णा, कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। हे कृष्णा पर एक बार फिर से इल्जाम लगा है और इस बार भी इल्जाम लगाने वाला कोई बाहर वाला नहीं है बल्कि उसकी अपनी बहन है जो रिश्ते में सौतन भी लगती है। हे कृष्णा के बेटे शिव की जान खतरे में है। हे गौरी का आरोप है कि पुलिस की ड्यूटी निभाते निभाते हे कृष्णा ने एक माँ की ड्यूटी नहीं निभाई है। यकीन नहीं हो रहा मैं कृष्णा कि तुमने हमारे बच्चे की जान छोड़कर अपनी ड्यूटी चुनी। अरे कैसे कर सकते हो तुम ऐसे? उसकी क्या गलती थी? शिव जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अब जिस अस्पताल में शिव भर्ती है उस अस्पताल की बिजली भी गुल हो गई है, जिसकी वजह से शिव को ऑक्सीजन भी नहीं दे पा रही हैं। जनरेटर खराब हो गया लेकिन कोई और तो सिस्टम होगा ना आपके पास। इतना बड़ा हॉस्पिटल है आपका। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ का जो सिस्टम में जनरेटर था वो खराब हो गया है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरा परिवार परेशान है। अब कोई अगर बचा सकता है शिव को तो वो खुद शिव जी हैं। पहले दादी और फिर कृष्णा दोनों ही आकर शिव जी के सामने गुहार लगा रही हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई है, कोई भूल चूक हुई है तो आप हमें सजा दीजिए। हमारे बच्चों को नहीं, हमारे बच्चों की कोई गलती नहीं है। अब चुलबुल नाम का एक नामी गुंडा है जो कृष्णा से बदला लेना चाहता है और उसी की वजह से ये सब हुआ है। शिव के साथ ये किया है एक चुलबुल करके गुंडा है जो शराब का कारोबारी है। कृष्णा से बदला लेने के लिए, उसके ट्रक छुड़ाने के लिए या जो भी चीज़ें हैं उसको लेके उसने किया है और हमारे बेटे को किडनैप कर लिया है जिसमें उसकी हालत ख़राब हो गई है और अब हम भागा दौड़ी कर रहे हैं अपने बेटे को बचाने के लिए। अब ये बात तो पक्की है कि अपने बेटे को कृष्णा कुछ होने नहीं देगी। जब जो मौत के मुंह में गया है इस बहू ने उसे मौत के मुंह से निकाल लिया है। तो इतना बता दें कि शिव का तो बाल भी बाका नहीं होगा। हमारे शिव को किसी भी गलती की सजा मत दीजिए, उसे बचा लीजिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, दुल्हन के हाथों की मेहंदी कितना रंग लाती है ये दिखाता है कि उसका पति उससे कितना प्यार करता है। और शायद यही वजह है कि दुल्हन अपने पति का नाम अपनी जो मेहंदी है उसमें छुपाकर लिख लेती है। लेकिन जब दिल का कनेक्शन माँ और बेटी का अनोखा होना तो बस मेहंदी भी बेटी के प्यार को छलकाती है। अब देखिए ना, गुम है किसी के प्यार में, सभी ने अपने हाथों की मेहंदी में कहीं ना कहीं सई के नाम अपना दिल लिख दिया है। जरा देखिए सभी के हाथों में ये लगी हुई मेहंदी। अक्सर आपने दुल्हन के हाथों में दूल्हा दुल्हन की मेहंदी देखी होगी रचते हुए।
लेकिन आज आपको इस सवी की मेहंदी में कुछ अलग दिखाते हैं। ये देखिए, इस सवी ने अपने हाथ पर कितने प्यार से एक माँ और बच्चे की तस्वीर बनवाई है। नन्ही सई जब सवी से मिलने के लिए आई, उसके लिए वो तोहफा भी लेकर आई। उसी वक्त सवी ने भी कहा कि मेरे पास भी एक तोहफा है, और वो तोहफा बहुत ही प्यारा है। जरा देखिए, जिस रिश्ते की वजह से इस सवी और सवी मिले हैं, आज उसी रिश्ते को एक नाम दे दिया है सवी ने, माँ और बेटी का। सच में इनका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। सही आती है। मेरे हल्दी से पहले मुझसे मिलने के लिए मुझे उसने गिफ्ट दिया और सरप्राइज़ देना चाहती थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऑब्वियसली मैं उससे बिल्कुल अपनी बेटी, अब तो वो मेरी बेटी बन गई है, और ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन हम दोनों बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। मैं जितना ऑन स्क्रीन उससे प्यार करती हूँ, उतना ही ऑफ स्क्रीन भी करती हूँ। सही ने मुझे एक छोटी सी बार्बी डॉल दी है और एक कप दिया है जिसमें वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम लिखा है, और उसके ऊपर मेरी फ़ोटो लिखी है, जो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट है। अब हम सब जानते हैं कि इस शादी के बारे में आशिका जानती ही नहीं है। वैसे अर्श के कहने पर आशिका बार बार आ जाती है ये पता लगाने के लिए कि आखिर सवी की शादी किससे हो रही है। वहीं रजत की कौन है होने वाली दुल्हन। फिलहाल अभी तक तो उसे पता नहीं चला है। बार बार वो कोशिश करती है, देखिए, कि कभी सवी से मिलने आती है तो कभी और तरीके से भी इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है। अब जहाँ तक हमने सुना है कि सई और रजत की शादी हो जाएगी, उस वक्त तक पता नहीं चलेगा आशिका को। आशिका वही कर रही थी, रिश्वत देने आई थी काइंड ऑफ सवी को, और तभी उसे वो मग दिखता है बेस्ट मॉम का मग, जो सही उसे लगा था उसके लिए लेकर आई, बट एक्चुअली वो सवी के लिए था। कहीं ना कहीं डाउट था, बट इतना बड़ा डाउट नहीं था कि मतलब ऐसा नहीं था कि वो ऐसा था कि हाँ नहीं हो सकता है ऐसा। बट अभी इस मग को देखकर सारे डॉट्स कनेक्ट किए आशिका ने और फाइनली कंफर्म कर लिया। और इनफैक्ट वो डबल चेक करने के लिए भाग्यश्री के पास भी गई, उसका भी दरवाज़ा खटखटाया और फाइनली पता चल गया कि ये जो आशिका सोच रही है, उसे जो पता चला वो एक्चुअली में सच है। लेकिन अभी अभी ये खबर भी आई है कि कहानी में एक ताज़ा अपडेट भी आने वाला है। सुनने में आ रहा है कि रजत का एक बेटा भी होगा जिसका नाम कियान होगा, और आशिका रजत से कहेगी कि ये उसका और रजत का बेटा है। अब ये नया ट्विस्ट क्या होगा, इसके बारे में पता लगाकर हम जल्दी आपको बताएंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, लोगों को ना अलग अलग फितूर होता है लाइफ में, मतलब ऑब्सेशन या फिर किसी चीज का ना एक चाव सा। मुझे लगता है हमारी मोनालिसा को डायन बनने के किरदार से एक अजीब सा ही लगाव है। देखिए ना, पहले भी अपने पुराने सीरियल में उन्होंने डायन का किरदार निभाया, और अब शमारू पर एक नया सीरियल आने वाला है जिसका नाम है शमशान चंपा, जिसमें एक बार फिर से वो डायन के रूप में नजर आएंगी। ऑफ कोर्स सुपर ग्लैमरस दिखेंगी, इसमें हमें कोई शक नहीं है। एक बार फिर लौटी टीवी की दुनिया में डायन। ये डायन सबको अपने वश में कर सकती है। इसके रंग रूप पर मत जाना, क्योंकि इसके सामने किसी की भी शक्ति नहीं चलेगी। इस डायन का नाम है मोहिनी, जो इस वक्त अपना श्रृंगार कर रही है।
वैसे इस किरदार को किसी और ने नहीं बल्कि सीरियल नजर में डायन का किरदार निभा चुकी मोनालिसा ने ही शिमारो उमंग के नए शो शमशान चंपा में डायन का किरदार निभा रही हैं। आई थिंक 7-8 दिन हम लोगों ने सिर्फ लुक टेस्ट किया है एंड फाइनली अभी ये एक लुक है और भी बहुत सारे लुक्स हैं, बट जब मैं डायन बनती हूँ तब वन ऑफ द लुक इज़ दिस और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मैं जब भी इस लुक में आती हूँ, आप देख सकते हैं इतना अलता, ऐसे नेल्स और ऐसे सिंग, कभी मैंने अपने आप को ऐसे देखा नहीं था। तो जब मैं इस रूप में आती हूँ, मेरे अंदर एक पता नहीं कौन सी पावर आ जाती है। आई फील गुड, बहुत ही अलग डायन बन के आ रही हूँ। मैं तो हिप्नोटाइज भी कर सकती हूँ और मेरे पास इतने सारे पावर्स हैं, मैं क्या क्या करने वाली हूँ मैं खुद ही मैं अभी आपको नहीं बता सकती, आप लोगों को देखना पड़ेगा। और बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है और जैसा कि मेरा लुक भी डिफरेंट है वैसे मेरा कैरेक्टर भी बहुत अलग है। और गुल मैम के साथ वापस से मैं आ रही हूँ तो आप समझ सकते हैं, पहले भी हमारे साथ उनका इतना अच्छा बॉन्डिंग रहा है, इतना अच्छा सब कुछ गया है। शमशान चंपा में एक तरफ डरावनी डायन तो नजर आएगी, वहीं दूसरी ओर एक अच्छी डायन भी देखने को मिलेगी जो मोहिनी को रोकने की कोशिश करेगी। यानी कि एक ही शो में दो डायन का टकराव नजर आएगा। मेरे तो बहुत सारे मकसद है और मेरे मकसद तो इतना यूनिक है इस बार कि मैं क्या करने वाली हूँ विक्रम के साथ, वो आप लोग देखिए। और इस स्टोरी का ये भी ख़ास बात है कि हाँ, क्योंकि मैं डायन हूँ तो सब लोग सोचेंगे कि हाँ डायन तो गलत ही होती है, ख़राब होती है। वो मैं हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी वाली डायन नहीं हूँ। पर यहाँ पे एक अच्छी जो डायन है उसका भी किरदार आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो भी आ रही है शमशान चंपा में। खैर, ये शो 20 अगस्त को शिमारो उमंग पर सोमवार से शनिवार रात 9 बजे ऑन एयर होगा। सीरियल नजर में डायन का जादू तो खूब चला था, लेकिन अब देखना होगा कि मोनालिसा का जादू अब कितना चलता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाय द वे, आपको फिल्म शोले का वो सीन और डायलॉग याद है ना, जब गब्बर बसंती से कहता है कि बसंती जब तक तेरे पैर चलेंगे तभी तक इसकी सांसें चलेगी। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ ना किसी ने निशिगंधा को कह दिया है सुहागन चुड़ैल में। तभी तो मोक्ष की जान बचाने के लिए आज ये कुछ इस कदर झूम कर नाच रही हैं कि घुंघरू नहीं टूटेंगे, क्योंकि इन्होंने पहने नहीं है ना बाबा। निशिगंधा, वाह, मोक्ष के लिए आप आज क्या नाची हैं। अपने सैया जी मोक्ष को मनाने के लिए आज निशिगंधा ने सारी हदें पार कर दी। वैसे तो निशिगंधा हमेशा से ही मोक्ष को पाना चाहती थी और अब तो दिया भी मोक्ष की जिंदगी से जा चुकी है। मोक्ष के लिए दिया ने अपनी जान जो कुर्बान कर दी है। दिया मर गई है अभी, एंड दिस टाइम शी हैज डाइड फॉर रियल। अब वो सही में मर गई है।
एंड निशिगंधा इज़ फीलिंग बैड फॉर हर कि वो उस बेचारी लड़की ने अपनी जान दे दी मोक्ष को बचाने के लिए। तो एक्चुअली वो इस फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये सब कर रही है। इसीलिए अब निशिगंधा घर में वापस आ चुकी है ताकि वो मोक्ष और सभी घर वालों को बचा सके। आने वाले ट्रैक में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या निशिगंधा एक बार फिर से मोक्ष की जान बचा पाएगी या नहीं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। दिल को दिल नहीं, गाना था दिल को तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ ना। आई विल नॉट ट्राई एंड सिंग एंड स्पॉइल द सॉन्ग, बट द पॉइंट इज स्टार प्लस का ये जो शो है भैया, इसमें डॉक्टर चिराग कहने को डॉक्टर हैं लेकिन हीरोपंती ज्यादा दिखाते हैं। देखिए ना, दीपिका को बचाने के लिए किस तरह इन्होंने तो टाई फिश कर दी गुंडों की। तो भाई हीरो की तरह ही एंट्री मारेगा ना। जी हाँ, ये है डॉक्टर चिराग, जिन्होंने अपने अस्पताल में तो कई सारे मरीजों का इलाज किया होगा, लेकिन आज यहाँ पर वो अपनी हीरोपंथी दिखाने वाले हैं। अब भाई खलनायक की बुरी नज़र हीरोइन पर पड़ गई है, तो ऐसी सिचुएशन में हीरो को तो आना ही था हीरोइन को बचाने के लिए। अब बिरजू एक गुंडा है जिसकी बुरी नज़र दीपिका पर न जाने कब से है। दीपिका के साथ उसका रिश्ता जुड़ा है, जबकि दीपिका को पहले दिन से ही बिरजू पसंद नहीं है। अब जब डॉक्टर साहब को पता चला कि दीपिका मुसीबत में है, तो वो पहुँचे और पहुँचते ही उनकी आंखों ने जो देखा ना, उसके बाद तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए और डिशुम डिशुम शुरू कर दिया। अब बिरजू जैसे इंसानों की तो ऐसी ही दशा करनी चाहिए। जो लड़की को देखते हैं सगाई हो गई तो समझते हैं कि उनकी जागीर हो गई है। दरअसल बिरजू जो है, जो मेरे पापा ने लड़का मेरे लिए देखा था, बेसिकली ही इज़ नॉट अ गुड गाय, तो बहुत गुंडा टाइप से एंड ही वांट्स टू मोलेस्ट मी इन सम वे। तो वो आता है और मेरे साथ बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, सीन में आप देख रहे हैं। बट फिर एक टाइम पे जब वो एकदम पॉइंट पे एंड पे होता है, तब तक डॉक्टर चिराग आ जाते हैं। और दीपिका वैसे डॉक्टर चिराग से 1-2 बार ही मिली है। अब सोचिए, इस इंसान ने दीपिका की मदद की है, जबकि हम जानते हैं कि चिराग ना बहुत पसंद करता है दीपिका को। जाते जाते आप सबको पर्दे के पीछे का वो नज़ारा दिखाते हैं जहां पर दीपिका ने मीडिया का कैमरा पकड़ रखा है। अब वो क्या है ना, शायद वो शूटिंग करना सीख रही हैं और कैमरा हैंडल करते समय उन्हें खूब मज़ा भी आ रहा है। अब दीपिका, क्या हम ये कहें कि दिल को तुमसे प्यार हुआ, चिराग से हुआ या फिर कैमरे से हुआ? एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।